मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है शेखर। मुझे एक मौका दे दो, ऐसे जैसे कि पहली बार हो, प्लीज। सॉरी राना। रौनक वक्त ने मेरे ख्वाब भर दिए हैं। तुम्हारी सॉरी का कोई अब मेरी जिंदगी में कोई भी मायने नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी शेखर। ये रिश्ता अब मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम सिर्फ मेरे, हमारे बीच में और किसी को नहीं आने। ये मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना शेखर? तुम हमेशा कहा करते थे रौनक ब्लू पहना करो, इट्स योर कलर। तुम्हें लगता है तुम अपना बीता हुआ कल इतनी आसानी से भुला सकते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी शेखर। चाहे कोई भी आ जाए, जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता शेखर। सोनी, मैं तुमसे क्या तुम मुझसे रोहिणी, क्या तुम मुझसे प्यार करती? हाँ। जी बोलिए, किससे मिलना आपको? जी रोशन शमशेर सिंह जी से मिलना है। काम क्या है, कहाँ से आया? मैं एरिया कमेटी से हूँ। रोशन विला के बारे में कुछ सवाल करने हैं। यहाँ की सबसे पुरानी इमारतों में से ही, तो कमेटी ने डिसाइड किया है कि कमेटी के पैम्पलेट पर इस इमारत का नाम, और इसी सिलसिले में रोशन जी से बात करनी है। तो आप जाइए, बुलाइए। वो तो अभी घर पे है नहीं, आप बाद में आ जाइएगा। ओहो हो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई।
प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई नहीं, मैं एक 4-5 घंटे के बाद आता हूँ, लेकिन आप बोल दीजिएगा मैं आया, ठीक है? आपका कार्ड दे सकते? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। धन्यवाद। एक मिनट, मुझे आपका कार्ड देखना है। आपका जाने दो, उसके पास चाकू है। मैंने कहा ना तुम जाके पुलिस वाला को। शेखर, आपको कोई लगी तो नहीं? रोहिणी, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? रोहिणी, कोई भी अनजाना आदमी दरवाजे पे आएगा तो मुझसे बात करने लगोगी। I mean, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर सकती थी ना तुम। शेखर, वो रोशन अम्मू तो उससे क्या फर्क पड़ता है रोहिणी? किसी भी इंसान का नाम जानने में आजकल कितना वक्त लगता है, कितना वक्त। उसके बाद तुमने उसका आई कार्ड भी ठीक से चेक नहीं किया था, या फिर तुम ये भूल गई थी कि यहाँ पे 5 औरतें रहती हैं तुम्हारे साथ। अगर मैं नहीं होता तो जानती हो क्या होता? जानती हो क्या होता? कुछ कर पाती तो? अरे आंटी आप, तुम घर पर हो? चलो अच्छा हुआ, मैं यही पास में गणेश मंदिर में आई थी बेटा भोग लगाने। सोचा किसी के पास प्रसाद छोड़कर जाऊंगी तुम्हारे लिए। लो। सो स्वीट, थैंक यू। चलो निकलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अंदर आइए ना आप। अरे आइए आइए। वैसे बहुत सुंदर लग रही हो तुम, हमेशा ऐसे ही सज धज कर रहा करो ना। अब मैं खुश हूँ ना, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। भगवान तुम्हारी खुशियाँ हमेशा बरकरार रखे। ओह, नजर न लगे, मेरी भी नहीं। क्या हुआ? बस ये आशीर्वाद दीजिए कि उसकी नजर फिर से मुझ पर पड़े। किसकी बेटा? मेरे पति। वो फिर से आ गए मेरी जिंदगी में। पति? फिर से? ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता नहीं वो दोबारा मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं या ऐसा क्यों सोचती हूँ? यहाँ ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्यों नहीं चाहेगा वो? अरे इतनी प्यारी बच्ची हो तुम, वो जरूर चाहता होगा। और मैं गोपाल जी से प्रार्थना करूँ, वो तुम्हारे पति को जरूर सुबुद्धि देंगे। शादी सिर्फ 7 फेरों का जोड़ नहीं होता, ये तो जन्मों का बंधन होता है, जिसकी हिफाजत के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना? मैं क्या करूं आंटी, मैं क्या करूं जिससे उनका दिल दोबारा जीत सकूं? कुछ ज्यादा जाने बगैर मेरे तजुर्बे से सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हर आदमी में एक छोटा बच्चा छुपा होता है बेटा। वो चाहता है कि वही तुम्हारे लिए सबसे खास हो। छोटी सी चीज सही, जैसे कि उसे बाहर घुमाने ले जाओ, बस उसे इस बात का एहसास दिलाना कि वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। जी हाँ, जो हाँ वो भाग चुका है, लेकिन फोन पे आप कंप्लेन तो लिख सकते हैं ना, मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स दे सकता। जी हाँ, ओके थैंक्स।
कह रहे हैं कि अगर कंप्लेंट लिखानी तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि वो बाइक का नंबर लिखना वो तो है नहीं हमारे पास। शेखर, ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। हमारे यहाँ कोई क्यों आएगा? क्या दुश्मनी हो सकती है हमसे? रोहिणी, दुश्मनी होना जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कोई ऐसे छोटा मोटा चोर उचक्का हो, या फिर उसे पता हो कि यहाँ पे सिर्फ लेडीज रहती है ना? मामा आंटी को कुछ नहीं बताएंगे, ओके? तो एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाते वक्त मैं ड्रॉप कर दूंगा, ओके? सामान लेके आती हूँ। शेखर, आप कुछ पूछ रहे थे? मेरा वॉलेट कहाँ गया? यहाँ आने से पहले मैंने बेडरूम के टेबल पर रखा था। उसके गॉड, क्या हुआ? जानती है वो आदमी इतनी तेजी से क्यों भागा था? क्योंकि उसके पास मेरा वॉलेट है। तुम जाके तैयार हो जाओ, पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। यहाँ की ग्रीन टी काफी फेमस है। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। कॉफी, जूस, बियर और विस्की, रम, लड़कियों का नाच वगैरह, या उसके लिए कहीं और जाते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बियर तो मिलती ही नहीं है यहाँ पे। They don't serve alcohol. और अगर मिलती तो पी लेते ना। शराब पीते हो? कभी कभी। Whenever I go out for a party, yeah, I drink. Personally, मुझे अल्कोहल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या है ना कि अल्कोहल में इतनी कैलोरीज होती हैं, and I don't want to become fat like a middle class boy. मेरा मतलब अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ। पेरेंट्स क्या करते हैं? डैड का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, काफी सारी कंपनीज हैं, एंड माय मॉम शी हैज अ फैशन हाउस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों इंडिया के बाहर ही होते हैं, ट्रैवलिंग। तो तुम एक अमीर खानदान के बिगड़े हुए बेटे बन के जीना चाहते हो, या अपनी जिंदगी में भी कुछ करना चाहते हो? रुचि का कहना है कि मुझे हवा में उड़ते रहने की आदत है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं पायलट बन जाता हूँ। तो उसके लिए कुछ किया भी है? लड़के बुरे नहीं हुआ, लेकिन मछली और चींटी अगर दिल लगा बैठेंगे तो आशियाना कहाँ बनाएंगे? तुम्हारी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलग। मेल कभी नहीं हो सकता। भूल जाओ रुचि को, और आज के बाद उससे दूर ही रहना। लेकिन आप ये कैसे कह सकते? ना तुम्हारी राय मांगी है, ना तुम्हारा जवाब जानना चाहते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों में बड़ों का कहा सुना जाता है और उस पे अमल किया जाता है। छोटों का जवाब देना जबान लहराना कहलाया जाता है। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। I don't like to take no for an answer. लेकिन आपकी बात जरूर मानूंगा। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे और रुचि को मिलने से तो रोक सकती हैं आप, प्यार करने से नहीं। और प्यार करना तो मिडिल क्लास में भी अलाउड होता होगा। चलें? बस 48 घंटे में ये चना बराबर इंफॉर्मेशन मिली है। ये ले, इसकी पुड़िया बना ले। अब इंसान हो तो पता लगाए। परमात्मा है वो परमात्मा, दुनिया त्याग कर चुका है। कहने को डॉक्टर है कि लेकिन करता क्या है? समाज सेवा। जू में एक घर है, रोशन विला, जिसमें एक बुढ़िया रहती है, और वो बुढ़िया उसकी कुछ खासम खास है। ना उसका कोई दोस्त है, ना उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। मैं गारंटी देता हूँ अब तक उसने रेड सिग्नल भी जंप नहीं किया होगा। इंसान नहीं, भगवान है, भगवान वो।
यहाँ जाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। अबे झंडू, क्या उसके शादी का रिश्ता लेके आया मेरे लिए? मैंने तुझे कहा था उसकी जिंदगी से गंध निकाल के बता। हाँ, कुछ हो तो बताओ ना। कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसका कोई अतीत ना हो। ढूंढो और ढूंढो उसका पहला प्यार, उसने किसी लड़की को पहली बार कब छुआ, वो थूके भी तो मुझे जानना है। इतने पैसे में? तुम बस अपना काम करो, जितना बनता है तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ? ओके। बुरा तो बहुत लगेगा छुई मुई, आंसू भी आएंगे, लगेगा आज ददिया मेरी दुश्मन हो गई है। लेकिन बाद में सोचेगी तो समझ में आएगा कि तेरी ही भलाई की बात कर रही हूँ बेटा। उससे भी यही कहा, तुझे भी यही कह रही हूँ। मछली और चींटी दिल लगाएंगे तो घर कहाँ बनाएंगे? हाँ, वो अलग दुनिया से है छुई मुई, उसकी दुनिया अलग है। मैं किस दुनिया से हूँ ददिया? जब मेरठ से यहाँ आई थी तो दुनिया की समझ ही नहीं थी मुझमें। नहीं जानती थी कि इस दुनिया में लोगों की अपनी अलग दुनिया होती है। किन्नी और रोहिणी थी मेरठ में बड़े हुए, जानते थे कौन है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं। पर मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं था। बस अंदर डर था, घबराहट थी, और उसी डर और घबराहट के साथ यहाँ चली आई। यहाँ आकर मैंने जाना कि मैं कौन हूँ। आदि ने मुझे एहसास कराया कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ छुटकी नहीं, रुचि हूँ। आदि बुरा लड़का नहीं है ददिया। वो जिस पे दुनिया से है मेरा ख्याल रखता है, मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस दुनिया से हूँ। मैं पक्का कह रही हूँ कि वो अच्छा लड़का है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रखिए जरा, आपसे कुछ बात करनी है। तेरे पास वक्त नहीं? अरे शेखर भैया, सुनते जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। वो क्या है कि मैंने बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद समझ में आया साला आपका रोहिणी का चक्कर। जुबान झूठ न बुलवाए, सुन के अच्छा नहीं लगा। क्या है ना, लेकिन अब वो पुरानी दोस्त है, और मैं इतना पुराना दोस्त भी नहीं कि उसकी फिक्र ना हो कि उसे किसी सही आदमी से प्यार हुआ भी है या नहीं। अब बिना ये जाने चैन नहीं मिलेगा ना शेखर भैया। शेखर भैया, क्या है ना कि मैं आपके बारे में सब कुछ पता कर रहा हूँ, पूरी कुंडली निकलवा रहा हूँ। आपका अतीत, आपका कल, आपका आज। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई काला साया छुपा रखा है, और उससे मैं ढूंढ के रहूंगा।